सिविल सर्विस में हम लोग पर्सनालिटी टेस्ट बोलते हैं। और जैसे आपने पूछा कि पर्सनालिटी में होता क्या है, पर्सनालिटी में अगर एक ही सेंटेंस में अगर इसको हम डिफाइन करें, तो आप जो कुछ भी बोल रहे हैं वो लॉजिकल होना चाहिए, उसके पीछे एक रीजन होना चाहिए और कंसिस्टेंसी होना चाहिए। देखिए, इंटरव्यू में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर क्वेश्चन का जवाब आपको नहीं आता है तो पोलाइटली आप बोल दीजिए, आई एम सॉरी सर, मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है, बट हाँ, घर जाकर मैं इसके बारे में थोड़ा पढ़ लूंगा। तो नॉलेज ना होना इज नॉट ए क्राइम, लेकिन नॉलेज नॉलेज नहीं है लेकिन आप फिर भी उस क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, उसके बारे में आप कोशिश कर रहे हैं बताने का, जबकि आपके पास नॉलेज नहीं है, आप गलत इंफॉर्मेशन उनको दे रहे हैं, तो फिर आपका पर्सनालिटी बिग जीरो है। ओपिनियन देने से बचें। ऐसा नहीं कि मुझे ऐसा लगता है, ये कोई सिविल सर्वेंट का क्वालिटी नहीं है। अगर कोई ये बोलता है कि मुझे तो सर ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए, जहां पे आप डाउट में है, पता है नहीं पता है, उस जगह पे आप पैनल से, बोर्ड मेंबर से परमिशन मांग ले, ये बोल के कि सर मेरे पास नॉलेज कम है, अगर आप परमिशन देंगे तो मैं कुछ बोलूंगा। इसमें डरने का कोई बात नहीं है, क्योंकि नॉलेज बेस्ड नहीं है ये पर्सनालिटी टेस्ट। नॉलेज तो आपका ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है, इतने सारे स्टूडेंट्स में से आप कुछ ही स्टूडेंट्स इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो नॉलेज टेस्ट नहीं है, ये पर्सनालिटी टेस्ट है। पर्सनालिटी का टेस्ट का मतलब यही है कि अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आपका बॉडी आगे की तरफ थोड़ा सा लीन करता है, क्योंकि आप क्यूरियस होते हैं ये जानने के लिए अगला क्वेश्चन क्या आएगा। अगर आपका बॉडी आगे पीछे हो रहा है, उससे पता चल जाता है कि आप कितना कॉन्फिडेंट है, मतलब कितना, अगर कोई भी चीज अगर मुझे पता है तो मैं थोड़ा सा अटेंशन देके सुनूंगा उस चीज को। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी के द्वारा 67वीं सिविल सेवा मेंस का रिजल्ट घोषित कर दिया गया। 2104 कैंडिडेट सफल हुए हैं, जिन्हें अक्टूबर में शुरू होने वाले इंटरव्यू में शामिल होना है। आपको बता दें हम कि 67वीं जो है काफी सीटों की संख्या है, 800 से अधिक है। और सबसे बड़ी बात, जो प्रीमियर सर्विसेज होते हैं जैसे एसडीएम, डीएसपी, ये सब पद काफी मात्रा में है। आपको बताएं कि इंटरव्यू जो है वो सिविल सेवा का सबसे कहा जाए महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, क्योंकि इसमें जितना अच्छा आप परफॉर्मेंस करेंगे, आपके सिलेक्शन का चांस उतना ही बढ़ते जाएगा। हमारे साथ हैं सुशांत भट्टाचार्य सर हैं। आपको बता दें इनका परिचय कि ये IRAS यानी कि इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस के रह चुके हैं अधिकारी पहले, अब नौकरी छोड़ चुके हैं और पठन पाठन के कार्य और परफेक्शन IAS से जुड़े हुए हैं। शुरू से यहाँ के इंटरव्यू फैकल्टी को देखते हैं, छात्रों को गाइड करते हैं कि कैसे उनका इंटरव्यू होना चाहिए। तो सर से ही बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है कि आप समय दिए, और छात्रों को सर अब शुरुआती क्या कहना चाहेंगे? आज ही रिजल्ट जारी हुआ है, तो अभी से उनको क्या करना चाहिए जिससे वो इंटरव्यू में अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस कर सके? सबसे पहले तो मैं छात्रों को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहता हूं, क्योंकि सभी छात्रों ने बहुत मेहनत करने के बाद ये एग्ज़ाम उन लोगों ने क्रैक किया है। मेंस एग्ज़ाम उन लोगों का हो गया है। अब इंटरव्यू एक इम्पॉर्टेंट, जैसे कि आपने बताया कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक पार्ट है टोटल सिलेक्शन में। अभी जो छात्रों स्टूडेंट्स कम्युनिटी को जो करना चाहिए वो ये है कि अपना जो डैफ है, जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म है, वो एक जो फॉर्मेट है वो कलेक्ट कर लें, और उस फॉर्मेट में जो भी इंफॉर्मेशन उसमें मांगा जाता है, उस इंफॉर्मेशन को वो पहले फिलअप करें और फिर उस डैफ के ऊपर वो काम करें। क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन एक कैंडिडेट डैफ में प्रोवाइड करेगा, उसी में से नॉर्मली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मेजर एरियाज जो डैफ में, वो एक तो है आपके जो पर्सनल डिटेल्स, मतलब नाम और बाकी जो डिटेल्स है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, उसमें रहता ही है। जो क्वेश्चंस पूछते हैं ज़्यादातर, एक तो आपका सेक्शन जो है हॉबी, और एक सेक्शन आपका जो, क्योंकि हॉबी से सबसे पहले क्वेश्चन पूछते हैं कि इंटरव्यू को लोग स्टार्ट करना चाहते हैं एक लाइट मोड पे, इसलिए वो हॉबी से ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछते हैं एकदम स्टार्टिंग में। उसके बाद धीरे धीरे इंटरव्यू का वो लेवल बढ़ाते हैं। जो ग्रेजुएशन का जो सब्जेक्ट्स जो भी रह चुका है वो एक इम्पॉर्टेंट है, तो उसको भी रिवाइज करना ज़रूरी है, बेसिक्स रिवाइज करना पड़ेगा। और ऑप्शनल 67th BPSC में तो ऑप्शनल इम्पॉर्टेंट एक सब्जेक्ट रहा है, तो उसको भी एक बार रिवाइज करना पड़ेगा, बेसिक्स। एंड करंट अफेयर्स इम्पॉर्टेंट है, स्टेट के बारे में कंप्लीट नॉलेज चाहिए, क्योंकि स्टेट सर्विस है ये, और नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल के जो करंट अफेयर्स है उसमें भी ओवरऑल एक नॉलेज होना चाहिए। मतलब अगर आप एक सेंटेंस में अगर हम बोलें तो एक्चुअली जो आपका जो अवेयरनेस है उसको ज़्यादा, उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। सर, ये इंटरव्यू को लेकर एक और शब्द यूज किया जाता है, पर्सनालिटी टेस्ट।
तो सर क्या ये ज्ञान का टेस्ट होता है या पर्सनालिटी का टेस्ट होता है? क्योंकि बहुत सारे छात्र जो हैं वो इंटरव्यू के समय में देखा जाए तो भी ज्यादा पढ़ाई शुरू कर देते हैं, फैक्ट को इकट्ठा करना, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना, जबकि ये पर्सनालिटी टेस्ट है, व्यक्तित्व का है। तो व्यक्तित्व में सर किन चीजों पर ज्यादा फोकस किया जाता है? बिल्कुल आपने सही बोला है कि इंटरव्यू एक अलग चीज़ है। इंटरव्यू एक्चुअली जो कॉर्पोरेट सेक्टर, जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें ज़्यादा यूज़ होता है ये टर्म, क्योंकि वहाँ पे नॉलेज वो लोग टेस्ट करते हैं। बेसिकली जो आपके जो जिस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आप जाना चाहते हैं, प्राइवेट सेक्टर में, कॉर्पोरेट सेक्टर में, उस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए जो नॉलेज चाहिए, वो टेस्ट करते हैं। अगर आप अकाउंट्स के जॉब के लिए जा रहे हैं, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है या कॉस्ट अकाउंटेंट है, तो ऑब्वियसली आपका चांसेस ब्राइट है। वो लोग यही इसी पे ज़्यादा फोकस करेंगे। बट यहाँ पे हम लोग सिविल सर्वेंट सर्विस के लिए जा रहे हैं, और सिविल सर्वेंट एक जर्नलिस्ट होता है और एक पर्टिकुलर डोमेन में रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता है सिविल सर्वेंट का नॉलेज। मेनली जैसे आपने बोला कि पर्सनैलिटी टेस्ट है, इंटरव्यू वर्ड एक्चुअली सही नहीं है इस जगह पे। सिविल सर्विस में हम लोग पर्सनैलिटी टेस्ट बोलते हैं। और जैसे आपने पूछा कि पर्सनैलिटी में होता क्या है, पर्सनैलिटी में अगर एक ही सेंटेंस में अगर इसको हम डिफाइन करें, तो आप जो कुछ भी बोल रहे हैं वो लॉजिकल होना चाहिए, उसके पीछे एक रीज़न होना चाहिए और कंसिस्टेंसी होना चाहिए। देखिए, अगर कोई चीज़ लॉजिकल है और उसके पीछे रीज़न है, तो वो आज भी आप वही बोलेंगे, कल भी आप वही बोलेंगे, परसों भी आप वही बोलेंगे। तो अगर किसी कैंडिडेट का अगर पर्सनालिटी अच्छा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो देखने में अच्छा नहीं है, स्मार्ट नहीं है, या उसका ड्रेस जो है टाई नहीं लगा है, ये सब नहीं है। ये तो आउटर पार्ट ऑफ पर्सनालिटी है। कोर पार्ट ऑफ द पर्सनालिटी है कि जो कुछ भी आपके मुंह से निकल रहा है, जो आप बोल रहे हैं, वो कितना लॉजिकल है, कितना प्रैक्टिकल है, कितना रियलिस्टिक है, और आपको पता होनी चाहिए कि आप ये क्यों बोल रहे हैं। जब आपको पता है तो ऑब्वियसली आप उसको कंसिस्टेंटली एक ही बात बोलेंगे। आप आज कुछ बोलेंगे, कल कुछ और बोलेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ इनडायरेक्टली कि ओपिनियन देने से बचें। ऐसा नहीं कि मुझे ऐसा लगता है, ये कोई सिविल सर्वेंट का क्वालिटी नहीं है। अगर कोई ये बोलता है कि मुझे तो सर ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए, अगर आपको ऐसा लगता है और आपको पता है कि इसके पीछे रीज़न ये है और इसीलिए आप ऐसा बोल रहे हैं, तो वो एक पर्सनैलिटी का पार्ट है। अगर आपको लगता है कि मुझे तो एग्जामिनेशन में इंटरव्यू नहीं होना चाहिए, आपको ऐसा लगता है और इसीलिए आपने वहाँ पे बोल दिया। बट अगर आपसे पूछे कि क्यों ऐसा लगता है और आपको इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, इसका मतलब आपका पर्सनैलिटी बिग ज़ीरो है। मतलब आपको लोग सीरियसली लेंगे नहीं। जब आपको कोई इंसान अगर सीरियसली लेता है, इसलिए सीरियसली लेता है क्योंकि आप आज कुछ कल कुछ ऐसा नहीं बोलते हैं, और जो कुछ भी आप बोलते हैं वो आप उसका आप ओन भी करते हैं। अगर कोई आपको चैलेंज करे तो उस चैलेंज को आप एक्सेप्ट भी करते हैं, और आप उनको प्रूव भी कर सकते हैं कि मैंने ऐसा क्यों बोला है। तो इंटरव्यू वही चीज़ है कि वहाँ पे 10-15 मिनट वो आपसे बात करेंगे, और 10-15 मिनट में उनको पता चल जाएगा कि आप जो कुछ भी वहाँ पे बोल रहे हैं, अब वो लॉजिकल बोल रहे हैं, प्रैक्टिकल बोल रहे हैं, रियलिस्टिक है या नहीं, आपके पास कोई तथ्य है जिसके आधार पे आप ये सब चीज़ें बोल रहे हैं। अगर आप बोल पा रहे हैं तो डेफिनेटली आपका पर्सनैलिटी बहुत अच्छा है। एक बात और है कि जहाँ पे अगर मान लीजिए आपके पास नॉलेज नहीं है, तो नॉलेज ना होना इज़ नॉट ए क्राइम। लेकिन नॉलेज नहीं है, लेकिन आप फिर भी उस क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, उसके बारे में आप कोशिश कर रहे हैं बताने का, जबकि आपके पास नॉलेज नहीं है, आप गलत इन्फॉर्मेशन उनको दे रहे हैं, तो फिर आपका पर्सनैलिटी बिग ज़ीरो है। क्योंकि आप एज ए सिविल सर्वेंट आप पॉलिटिकल मास्टर्स को इनपुट देंगे, और आपके इनपुट के ऊपर बेस करके वो पॉलिसी प्रोग्राम्स बनाएंगे, और उनको लोगों ने वोट दे के इलेक्ट किया है 5 साल के लिए, और आप तो अपने कुर्सी में बैठे रहेंगे 60 साल तक, आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं। वो पॉलिटिकल मास्टर्स का ही नुकसान होगा, क्योंकि फिर नेक्स्ट टाइम जब वोट लेने आएंगे वो पब्लिक वोट नहीं देगी। तो आपके उसके वजह से, मिस्टेक के वजह से पॉलिटिकल मास्टर्स या पॉलिटिकल प्लान बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए इंटरव्यू में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर क्वेश्चन का जवाब आपको नहीं आता है तो पोलाइटली आप बोल दीजिए, आई एम सॉरी सर, मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है, बट हाँ, घर जाकर मैं इसके बारे में थोड़ा पढ़ लूँगा, मैं नॉलेज कर लूँगा। इसका मतलब आप प्रोग्रेसिव माइंडसेट के हैं, आप लर्निंग पे फोकस कर रहे हैं, आपको जानना चाहते हैं। लेकिन वही जैसे मैंने बोला, अगर आपको पता है तो कॉन्फिडेंटली बोलिए, अगर नहीं पता है तो भी कॉन्फिडेंटली बोलिए मुझे नहीं पता। जहाँ पे आप डाउट में हैं, पता है नहीं पता है, उस जगह पे आप पैनल से, बोर्ड मेंबर से परमिशन मांग लें, ये बोल के कि सर मेरे पास नॉलेज कम है, अगर आप परमिशन देंगे तो मैं कुछ बोलूँगा। अगर आप ऐसा कर पाएंगे, इसका मतलब आप एक ओपन पर्सनैलिटी है आपका, आपको पता है अपने बारे में, आप क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। तो सर रिजल्ट आया, जो छात्र सिलेक्टेड हुए हैं
इंटरव्यू के लिए, काफी खुशी है उनमें, लेकिन बाद में उनको ये डर लगने लगता है इंटरव्यू नाम से, क्योंकि वहां पर सर बोर्ड मेंबर बैठेंगे, पता नहीं क्या पूछेंगे, बड़े बड़े अफसर होते हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर होते हैं, एक्सपर्ट लोग होते हैं। सर प्रैक्टिस कैसे करना चाहिए, मॉक प्रैक्टिस जो है वो कितना अहम है इंटरव्यू देने से पहले प्रयास के रूप में? देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि पूरे प्रोसेस में हम लोग मॉक को इम्पोर्टेंस कम देते हैं, क्योंकि हम लोग प्रीलिम्स के लिए तैयारी करते हैं, उस जगह पे आपको कुछ बोलना होता नहीं है, पूरे मेंस के प्रिपरेशन में आपको एक शब्द भी कहीं पे बोलना नहीं होता है। लेकिन एक्चुअल फील्ड में जब आप जॉब में जाएंगे एज अ सिविल सर्वेंट, आपको ज़्यादातर लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है, या तो पॉलिटिकल मास्टर्स के साथ आप इंटरेक्ट करेंगे, या नहीं तो कॉमन पीपल के साथ आप इंटरेक्ट करेंगे। बिना इंटरेक्ट किए आप सिविल सर्वेंट तो नहीं बन सकते हैं। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इंटरेक्शन पे ध्यान दें, मतलब मॉक ज़्यादा से ज़्यादा देना पड़ेगा। और मॉक से ये फ़ायदा होता है कि आपके जो पर्सनालिटी के जो डिफेक्ट्स हैं वो एक्सपोज हो जाता है मॉक में, और आप उसके ऊपर जब आप काम करेंगे तो ऑब्वियसली आपका जो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। दूसरी बात, जैसे आप अभी बोल रहे थे कि बच्चे थोड़ा बहुत उसमें रहते हैं, डर रहता है मन में कि पता नहीं क्या क्वेश्चंस पूछेंगे, कैसे जवाब देंगे, वो तो बड़े बड़े ऑफिसर्स बैठते हैं। देखिए इसमें दो चार पॉइंट्स है। एक तो यह है कि वो जो मन में आता है वही पूछते हैं, ऐसा नहीं है। आप डैफ में जो दिया है उसी में से वो क्वेश्चन पूछेंगे, और डैफ में लिखने के बाद भी अगर आप उसमें से अगर क्वेश्चन पूछा जाए, अगर उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो इसका मतलब आप सिविल सर्वेंट बनने के लायक नहीं है, क्योंकि आप ही ने उनको बताया है कि मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, मैं सोशोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, और फिर जब क्वेश्चन पूछा जाता है उस समय आपको कुछ पता नहीं है, इसका मतलब आपने सीरियसली पढ़ाई नहीं किया है, या आप उतना सीरियसली इस मॉक इंटरव्यू का जो प्रोसेस है या पर्सनालिटी का जो प्रोसेस है उसका आपने नहीं लिया है। और सेकेंडली इसमें एक इम्पॉर्टेंट डायमेंशन है कि इसमें डरने का कोई बात नहीं है, क्योंकि नॉलेज बेस्ड नहीं है ये पर्सनालिटी टेस्ट। नॉलेज तो आपका ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है, इतने सारे स्टूडेंट्स में से आप कुछ ही स्टूडेंट्स इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो नॉलेज टेस्ट नहीं है, ये पर्सनालिटी टेस्ट है। पर्सनालिटी का टेस्ट का मतलब यही है कि जो जैसे आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो आप किस तरीके से उसको आप प्रेजेंट करते हैं। अगर आप सही चीज गलत तरीके से बोलते हैं तो गलत होगा। मतलब देखिए मेंस में क्या होता है, मेंस में अगर सही चीज बोलते हैं, लिखते हैं, तो हो गया ठीक, लेकिन इंटरव्यू में ऐसा नहीं है। अगर आप सही चीज बोल रहे हैं बट ऊंची आवाज में बोल रहे हैं, ऐसा एक टोन है, ऐसा एक आपका बॉडी लैंग्वेज है कि ऐसा लगता है कि जैसे पैनल मेंबर्स को आप केयर ही नहीं कर रहे हैं। आपके आवाज का टोन पिच इतना हाई है, इतना लाउडली आप बोल रहे हैं, तो उनको लगता है कि यू आर शोइंग डिसरेस्पेक्ट टू देम। तो इसलिए ना प्रेजेंटेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इंटरव्यू में। और डरने का देखिए, इंसान मॉक में तभी डरता है जब आपके पास अगर प्रिपरेशन नहीं है तो, क्योंकि कॉन्फिडेंस वैसे ही नहीं बढ़ेगा। ज्यादा अगर प्रिपरेशन तो ज्यादा कॉन्फिडेंस है, और अगर आपका प्रिपरेशन कम है तो कम कॉन्फिडेंस रहेगा। मतलब ऐसा हो नहीं सकता कि प्रिपरेशन नहीं है और एक कैंडिडेट कॉन्फिडेंटली बोर्ड के सामने बैठ गया है, ऐसा नहीं हो सकता है। जितना ज़्यादा प्रिपरेशन है उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस है। तो कॉन्फिडेंस इज बेसिकली बाई प्रोडक्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और सेकेंडली मैं इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करना चाहूँगा स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए, वो ये है कि जब आप चेयर में बैठते हैं, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आपका बॉडी आगे की तरफ थोड़ा सा लीन करता है, क्योंकि आप क्यूरियस होते हैं ये जानने के लिए अगला क्वेश्चन क्या आएगा। आप देख लीजिएगा ये चीज साइकोलॉजिकली, जब आपको नहीं पता है तो आपका बॉडी पीछे की तरफ मूव करता है, मतलब डर लगा रहता है कि पता नहीं, मतलब बचना है। ये वो लोग रीड कर लेते हैं। अगर आपका बॉडी आगे पीछे हो रहा है उससे पता चल जाता है कि आप कितना कॉन्फिडेंट है। मतलब कितना, अगर कोई भी चीज अगर मुझे पता है तो मैं थोड़ा सा अटेंशन देके सुनूंगा उस चीज को, इसके बारे में मुझे पता है, मैं कुछ बोलूंगा, उत्सुकता रहेगा मन में, तो आपका बॉडी आगे की तरफ मूव करेगा चेयर में। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो हमेशा ऐसा रहता है कि कब ये समय खत्म होगा और मैं बाहर जाऊंगा, तो बॉडी आपका पीछे की तरफ मूव करेगा। ये आगे पीछे मूवमेंट कॉन्फिडेंस के वजह से नहीं है, ये बेसिकली आपका प्रिपरेशन के वजह से। अगर आपको डैफ के ऊपर अगर आपने थोड़ा बहुत प्रिपरेशन कर लिया है, मान लीजिए पहले से ही अगर आपने 100, 150, 200 क्वेश्चन बना लिए हैं और मॉक आपने ठीक ठाक दिया है, तो ऑब्वियसली आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, क्योंकि प्रिपरेशन आपका अच्छा है। सर अंतिम प्रश्न, सर आप लगातार परफेक्शन आईएएस से जुड़े हुए हैं और इंटरव्यू पैनल आप देखते हैं, छात्रों को बताते हैं। सर
यहाँ पर सर आप 64वीं से मैं देख रहा हूँ कि 100 से अधिक हर एक साल जो है कैंडिडेट पास होते हैं, फाइनली सिलेक्ट होते हैं। कैसे सर इनको आप यहाँ पर बताते हैं मॉक में, कैसे मॉक लेते हैं, कैसे उनकी गलतियों को बताते हैं? कितना सर आपके यहाँ आने के बाद छात्रों में आप सुधार देखते हैं सर? देखिए, नॉर्मली हम लोगों का जो एक्सपीरियंस रहा है वो यही है कि फर्स्ट टाइम जब कैंडिडेट को यहाँ पे आता है फर्स्ट मॉक में, तो बहुत ही रॉ कंडीशन में कैंडिडेट रहता है, क्योंकि बहुत कुछ बैठना कैसे है, गुड मॉर्निंग कैसे बोलना है, किस तरीके से आंसर को प्रेजेंट करना है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, ये जो स्किल है कैसे बोलना है, ये सब इन सब चीज़ों के बारे में पता होता नहीं है। नॉर्मली होना भी थोड़ा सा मतलब पॉसिबल है कि कैंडिडेट को पता ना हो, ज़्यादा पॉसिबिलिटी यही है। लेकिन 2-3 मॉक के बाद कैंडिडेट में हम लोग बहुत इम्प्रूवमेंट देखते हैं, बहुत इम्प्रूवमेंट वो देखते हैं। कई कैंडिडेट तो फर्स्ट टाइम जब मॉक देने ऐसे भी हैं आए हुए थे, बट बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, बट थर्ड इंटरव्यू में जाके मॉक में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और अच्छा रैंक भी वो लोग लाए हैं। और बेसिकली हम लोगों का इसमें क्वालिटी हम लोग ज़्यादा देते हैं और बहुत टाइम हम कैंडिडेट को देते हैं। कई बार एक-एक कैंडिडेट को फीडबैक में हम लोग 1-1 घंटा भी दिया है। एक कैंडिडेट को 1 घंटा सिर्फ फीडबैक में हमने दिया है। मॉक का तो 20-25 मिनट तो रहता ही है। फीडबैक में एक कैंडिडेट को मतलब कुल मिला के 1.5 घंटा 2 घंटा एक-एक कैंडिडेट को हर मॉक में मिलता है। इंडिविजुअल अटेंशन देते हैं और पैनल में सिर्फ मैं नहीं और भी जो बैठते हैं वो एक्सपर्ट्स बैठते हैं और हाईली एक्सपीरियंस्ड बैठते हैं वो लोग। तो हम लोग कोशिश यही करते हैं कि कैंडिडेट्स के जो फ्लॉज़ है पर्सनैलिटी में, जहाँ-जहाँ पे कैंडिडेट्स के इम्प्रूवमेंट के चांसेस है, वो सब एरियाज़ को कैंडिडेट के सामने ओपन करना और कैंडिडेट का जो स्ट्रेंथ है, वो भी कैंडिडेट को हम लोग बताते हैं, कि इस एरिया में आप स्ट्रॉन्ग है, इस एरिया में आप वीक हैं। और ओवरऑल हम इसको एक्चुअली ऑब्जर्व करते हैं कांस्टेंट बेसिस पे। कई बार ओवर द फोन भी उनको हम लोग हेल्प करते हैं, पर्सनली जब मिलने आते हैं तब तो करते ही हैं। एंड बेसिकली 24/7 हम लोग कैंडिडेट्स के साथ रहते हैं इस मॉक में। थैंक यू। सुशांत भट्टाचार्य सर थे और बता दें आपको परफेक्शन कोचिंग से जुड़े हुए हैं और शुरुआत से ही जब से इंटरव्यू होता है बीपीएससी का, मॉक टेस्ट चलता है और इनके ही कहा जाए तो निर्देशन में सारा यहाँ इंटरव्यू का प्रोग्राम चलता है और सैकड़ों कैंडिडेट हर एक साल जब भी बीपीएससी होता है पास आउट करते हैं। तो सर ने बताया, आपको टिप्स बताया, इन सब चीजों पर आपको मोटा मोटी ध्यान देना ही है। उसके बाद ये मॉक टेस्ट और बाकी फॉर्मेलिटीज आता है। और सबसे बड़ी बात बता दें आपको हम कि इंटरव्यू जो है वो पर्सनालिटी टेस्ट है, व्यक्तित्व का आपका निरीक्षण किया जाने वाला है, सर ने भी बताया। तो उसी हिसाब से रहें, अपनी तैयारियों को पूरा करें और कॉन्फिडेंस में रहें। कॉन्फिडेंस ही आपको इंटरव्यू में अच्छे अंक लाने में सहायता करता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।